हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग फिजिक्स के एक न्यू टॉपिक को लेके आए हैं। जैसा कि हम लोग फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ गॉस की प्रमेय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम आज इस खूबसूरत से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले, गॉस की प्रमेय। और सिद्ध कीजिए कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। दिख नहीं रहा होगा बट मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। क्या प्रूफ करना है मुझे? प्रूफ करना है मेरे को फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, इस बात को प्रूफ करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। गॉस की प्रमेय जानने से पहले हमको एक टॉपिक का नाम जानना होगा। क्या? वैद्युत फ्लक्स। मैंने बताया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बता दो, फिर से बता दे रहा हूँ। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है बताया था कि कोई एक बंद पृष्ठ हो या फिर कोई पृष्ठ है, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, मेरा वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक पृष्ठ होगा जो बंद पृष्ठ होगा, और मैंने बोला था अगर इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत गुजरने वाले, यानी कि इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा, ये सब क्या है? ये सब है वैद्युत बल, वैद्युत बल रेखाओं रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इसको संख्या को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोल देंगे। बात समझ में आ रही थी? नहीं आ रही थी? मैंने क्या बोला था? कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा और उसके अंदर एक पृष्ठ रखी होगी, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोल देंगे। ओके, अब मैं समझता हूँ इस फ्लक्स की सहायता से निकालते हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय। गॉस ने क्या कहा था? गॉस ने बताया कि मान लो कि एक कोई क्लोज सरफेस है, हमने माना कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हमने माना एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, इसमें उपस्थित आवेश, हमने माना तो इसमें आवेश है, आवेश उपस्थित है क्यों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। आई बात समझ? ये हमारा क्या है? ये हमारा है गॉस की प्रमेय। गॉस ने कहा था कि कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसमें उपस्थित आवेश Q के 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। इसे हम बोलेंगे गॉस की प्रमेय। आई बात समझ? उससे पहले वैद्युत फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड आपको प्रमेय भी समझ में आ गया। अब इसको लिखते एग्जाम में कैसे करना होगा, इस चीज को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है टॉपिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमने देखा कि पिछली बार के पेपर नहीं, मतलब हर बार में पेपर में आप देखिए गॉस से रिलेटेड जरूर आता है, गॉस की प्रमेय या फिर गॉस के अनुप्रयोग भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे उसको लिखते हैं। फिर इसका डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या है बात करूं, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या है? जैसे मैंने बताया वैसे मैं डेफिनेशन लिखूंगा। मैंने क्या बताया कि यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, सिंपल सी बात है, किसी किसी बंद पृष्ठ पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसके भीतर उपस्थित आवेश Q के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है इसे गॉस प्रमेय कहते हैं, इसे गॉस प्रमेय कहते हैं। आई बात समझ?
गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन में बताता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैल्यू फ्लक्स फाई उसके भीतर उपस्थित आवेश क्यू के एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। इसे गॉस की प्रमेय। मैंने क्या बताया कि पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैल्यू फ्लक्स फाई की जो वैल्यू हैगा इसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। आई बात समझ? इसे बोले गॉस की प्रमेय। इसको फिगर के द्वारा भी समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी फॉर्मूले की। तो मैंने बताया गॉस की प्रमेय यानी कि वैल्यू फ्लक्स बराबर गॉस की प्रमेय यानी फाई जो ई की जो वैल्यू होगी उसका वजह इसमें उपस्थित आवेश और गुने के बराबर होता है। मतलब फाई बराबर हो गया आपका क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा गॉस का प्रमेय और उसका फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन कह रहा है, इसको प्रूफ भी करिए कि कैसे आ गया, इसको प्रूफ करते हैं। हेड डालें उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब प्रूफ। एक बार देखता हूँ उसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कट तो नहीं रह रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं आप उसकी उत्पत्ति को। तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या, हम एक मानेंगे गोला होगा जिसकी त्रिज्या r होगी, ठीक है ना, और उसका एक केंद्र होगा जिसपे क्यू आवेश उपस्थित रहेगा, ठीक है ना। उस गोले के भीतर क्यू आवेश उपस्थित रहेगा। हम मानेंगे क्यू से r दूरी पर एक बिंदु P रहेगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे कैसे लिखेंगे, माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। इसके केंद्र पर जिस एक आवेश जिस पर क्यू आवेश उपस्थित, ठीक है ना। माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA। आई बात समझ? कैसे हम समझेंगे इसको, फिगर के द्वारा समझते हैं। हमने क्या माना, हमने माना कि गोला है और इस गोले का केंद्र O है, इस पर क्यू आवेश क्या है, उपस्थित है। आई बात समझ? मैंने बिल्कुल लिखवा दिया। और क्यू से मैंने बोला R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक लघु अवयव है, ये अवयव है जिसकी मतलब इस बिंदु के चारों ओर एक छोटा सा अवयव DA क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और हमको निकालना है कि इस पूरे पृष्ठ से कुल कितना वेल फ्लक्स निकल रहा है, मतलब हमको प्रूफ कर देना है इतना फाई बराबर इतना वैल्यू को प्रूफ करनी है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी दूरी यहाँ से R है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे क्या निकाल लेंगे, तीव्रता। तो लिखेंगे क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। बहुत सिंपल बताऊंगा, बहुत सिंपल जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये आपका हमारा निकल के क्या आ गया, इस बिंदु यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता जिसका छोटा सा अवयव हमने क्या लिखा, DA ले रखा। अब हम बात करने वाले हैं इस छोटे से अवयव से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलने वाला है। अगर बात करूं, हमने क्या देखा कि एक गोला है
और गोले के भी जो हमने एरिया लिया उस एरिया की दिशा पर उसके परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। वैसे अगर बात करूं इस आवेश के कारण इस पर मैं तीव्रता निकाला, इसकी दिशा भी किधर हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। मतलब दोनों की जगह बिल्कुल सेम है, सेम है कि नहीं सेम है। अगर दोनों सेम है तो थीटा क्या बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। चलिए हम बात करने वाले, हम निकालने वाले हैं कि इस पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ये गुजर रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ, इस बार भी आने के चांसेस है, इसलिए इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। तो हमें आप मानेंगे डीए क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैं चेक करता हूँ मैं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या करूँ, बहुत इश्यूज है यहाँ पे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है, ठीक है ना। क्या माना हमने, यानी कि क्या आ जाएगा से डी फाइव। अब यहाँ पे डी फाइव मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर छोटी सी एरिया है तो यार सिंपल सी बात है, वहां से छोटा कम ही तो निकलेगा क्या। अगर पूरे सरफेस की बातें करूँ, पूरे पृष्ठ की बात करूँ तो पूरी की तुलना में छोटा सी है। अगर जितना पूरे पृष्ठ से गुजरेगा उससे कम ही तो इससे निकलेगा। तो हमने माना कि इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या, डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी। और मुझे पता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो गुणनफल होता है क्या होता है, यहाँ पे बात लिख सकते हैं आप, ई डी ए कॉस थीटा, जैसा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। आई बस इससे नहीं कर लिया। अब यहाँ पे देखो हम क्या मानेंगे, हम लिखेंगे क्या, वेक्टर ई तथा डी ए दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर जीरो। अगर थीटा जीरो हो जाता है तो डी फाइव क्या आ जाएगा, डी फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो। अब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, ई डी ए इंटू वन, लिख देंगे कॉस जीरो अंश बराबर एक होता है यहाँ से, तो जैसे डी फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए। ये वैल्यू कितनी है, हमने देखा कि इस डीएफ पृष्ठ से इतना वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम समझते हैं जब इतना निकल गया तो हम पूरी की निकाले, तो पूरी निकालने में क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव ई बराबर समाकलन डी फाइव। क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, डी फाइव वैल्यू क्या है, ई डी ए। अगर बात करें यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, यहाँ डी ए हो जाएगा फाइव, और डी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। और ए क्या आपका, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे ई का मान तथा ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर। आई बात समझ, ई का मान हम यहां से रख लेंगे जो हमने निकाला तीव्रता, और ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। इस पूरे गोले का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव ई बराबर ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या बच गया आपका, फाइव ई बराबर क्या बचा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट चेक करता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं,
यहाँ पे जो बचा इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कट गया, क्या बचा यहाँ से बच गया आपका 5e बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है और इसी को क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूफ कर डाला। एक मिनट चेक करता हूँ, दिख रहे हैं क्या करूँ। रात के 3 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है। इस प्रकार ये हमारा गॉस की प्रमेय बहुत कंप्लीट होता है और बहुत सिंपल है। और मैंने बहुत सिंपल इसको बताया, इस तरीके से आप करोगे तब एग्जाम में आप फुल मार्क्स से मिलने वाले। अदरवाइज बुक से करते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ा अजीब दे रखा है वहाँ पर, आप घनकोड निकालोगे, पता नहीं क्या क्या निकालो, डीओ वगैरह। तो इससे अच्छा सबसे सिंपल मैंने करा दिया, इससे आपने प्रूफ कर डाला, आपके लिए बेस्ट है। और आई थिंक ये एग्जाम इस बार पक्का आने वाला है, ठीक है। गॉस का प्रमेय आएगा पक्का, इसके साथ में इसके हेल्प से या इसके प्रयोग को भी पूछ लेगा, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और जैसा कि हमने अभी आज ही मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उनका मैंने एक पीडीएफ बनाकर, बोल सकते हैं कि वीडियो के थ्रू मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और उन सारे क्वेश्चंस को मैं अपलोड भी कर रहा हूँ और 1-2 दिन में सारे चैप्टर्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए